नमस्कार, आप देख रहे हैं अब की बात किसकी सरकार। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। इसके बाद सांसद संजय सिंह को अभी ईडी ऑफिस लाया गया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले करीब 12 घंटे तक ईडी की टीम ने उनके घर पर रेड की है। इसके बाद देर शाम ईडी ने संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया है। ईडी के इस एक्शन के बाद आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम आदमी पार्टी ने कहा कि इस गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी का हाथ है और साजिश के तहत संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी ऑफिस संजय सिंह को लेकर जाया गया। आज सुबह ही ईडी की टीम संजय सिंह के घर पर पहुंच गई। तमाम कागजात खंगाले गए और देर शाम संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें फिलहाल ईडी ऑफिस लेकर जाया जा रहा है। कल संजय सिंह की कोर्ट में पेशी होगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। इसको लेकर जहां एक और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो शराब घोटाले में ये ईडी का एक बड़ा एक्शन है। इस मामले में ईडी लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां हुई है। मनीष सिसोदिया भी इस मामले में अभी तिहाड़ में बंद है। उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और उनको बेल अभी फिलहाल नहीं मिल पा रही है। और अब संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। संजय सिंह के घर पर आज सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची थी और लगभग 11 घंटे तक उनके घर पर रेड चली और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 6 बजे संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और अब ईडी की टीम उनको ईडी दफ्तर लेकर पहुंची है और संजय सिंह का मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी ज्यादा से ज्यादा दिनों की उनकी रिमांड मांगने की कोशिश करेगी, ताकि संजय सिंह से इस पूरे मामले में और पूछताछ करके जो पूरे मामले में पड़ते हैं उनको खोला जाए। क्योंकि इस पूरे मामले में संजय सिंह इसलिए भी फंसे हैं क्योंकि दिनेश अरोड़ा इस पूरे मामले में अब अप्रूवर बन गए, यानी कि सरकारी गवाह बन गए हैं और उन्हीं की गवाही के आधार पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें एक चार्जशीट पेश की गई थी जिसमें कई लोगों के नाम थे। हालांकि तब संजय सिंह को आरोपी नहीं बनाया गया था, लेकिन आज सुबह से जब ईडी तमाम कागजात खंगाल रही है, डिजिटल डिवाइसेस की भी जांच की गई, जिसके बाद अब संजय सिंह की आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2024 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ही संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ईडी का गलत दुरुपयोग कर रही है, जांच एजेंसियों का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, यह भी आरोप आज आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया गया। ये तस्वीर हम आपको तब दिखा रहे हैं जब ईडी उन्हें गिरफ्तार करने वाली थी, लेकिन उससे पहले संजय सिंह हाथ हिलाते हुए लोगों से मिलते जुलते बाहर निकले हैं और बताया ये जा रहा है कि अब ईडी ऑफिस के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रमेश भिदुड़ी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले मनीष सिसोदिया इस मामले में अरेस्ट हुए थे और अब यहाँ पर संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी दुरुपयोग कर रही है ईडी का? देखो, ये संजय सिंह जी या ये लोग पॉलिटिकल बात कुछ भी करते रहे हैं, कौन नहीं जानता कि दिनेश अरोड़ा जी ने स्टेटमेंट दी कि मुझे संजय सिंह ने कहा पैसे चाहिए, केजरीवाल से मेरी मीटिंग संजय सिंह ने कराई और उसके बाद रेस्टोरेंट 3 बजे तक खुलने चाहिए। अरोड़ा ने कहा है, ये केजरीवाल ने कहा 3 बजे तक खुलेंगे और रेस्टोरेंट 3 बजे तक खुले क्या? 32 लाख रुपए दिए गए। ये जो को एक्यूज्ड है दिनेश अरोड़ा, उसके बयान है। कानून अपना काम कर रहा है। आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार पॉलिटिकल लोग करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? आज ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लीगली ऑफिशियल कहा है कि जब इसकी मनीष सिसोदिया जी की एप्लीकेशन लगाई थी तो कहा कि पॉलिटिकल लोगों पर केस तो नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार करेंगे तो ये कानून अपना काम कर रहा है। पॉलिटिकल इसमें ये कुछ भी कहते रहे हैं, लेकिन अब खाएंगे भी और फिर गुर्राएंगे भी, ये दो चीज कैसे हो सकती है जी? रमेश जी, आप कह रहे हैं कि खाएंगे भी गुर्राएंगे भी, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि 2024 के चुनावों को लेकर आज ये गिरफ्तारी की गई, क्योंकि बीजेपी ये जानती कि वो नहीं जीत रही है, इंडिया अलायंस से डर गई है। देखो, क्या बेचारा संजय सिंह राज्यसभा से सांसद है, क्या वो 2024 में करेगा? वो तो केजरीवाल जब अंदर जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल से मीटिंग इन्होंने ही कराई थी। इन्होंने, मतलब आप ये भविष्यवाणी करें कि आगे केजरीवाल भी अंदर जाएंगे? स्वाभाविक है। 100 जब मीटिंग कराई है और दिनेश अरोड़ा ने कहा कि मैंने इनसे शर्त रखी पैसे हम दे देंगे, संजय सिंह ने पैसे मांगे मेरे से, मैंने पैसे दिए और फिर मैंने शर्त रखी कि फिर रेस्टोरेंट 3 बजे तक खुले चाहिए ओपन,
तो उसने कहा ठीक है, अगले दिन ऑर्डर हो गए 3 बजे तक खुलने के। तो फिर इससे बड़े और सबूत क्या होंगे जी, आप अंदाजा लगाएं। अच्छा रमेश जी, लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती आई कि इस पूरे मामले में कोई सबूत ही नहीं है, बिना सबूतों के गिरफ्तारियां की जा रही है। मनीष सिसोदिया को इतने महीने से जेल में रखा गया है, तो वो सबूत जो कह रही है ईडी, उन सबूतों को लेकर आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि सबूत तो पेश करे। जब कुछ निकला ही नहीं है रेड से, तो गिरफ्तारी क्यों? देखो, आम आदमी पार्टी ने एडवोकेट किए हुए ना, वकील है ना, देश की संस्थाएं हैं ना, कोर्ट है, अदालतें हैं, वो सबूत वहां दिखाएं, अब बेल ले ले सिसोदिया जी की। आप दिखाएं ना कि भाई देखो ये बेकसूर है। और संस्थाओं ने जब तक कन्विक्टेड कोई नहीं हो जाएगा तो पब्लिसाइज वो क्यों करेंगे? कोर्ट के मैटर है, कोर्ट अगर मांगता है तो कोर्ट में दिखाते हैं, कोर्ट ने सबूत दिखा रखे हैं सब लोग। और कभी भी कोई संस्था, आजकल तो इतने एडवांस हो गए लोग कि छोटे मोटे आदमी को भी बगैर, छोटे मोटे किसी आदमी को भी बगैर सबूत के कभी बंद नहीं करते हैं। 107-51 में डिटेन कर लेते हैं, 323, 344 लगाकर बेल ले लेते हैं। लेकिन अगर सबूत संस्थाओं के पास है, वो उन्होंने नौकरी की है, टेस्ट देकर पास आए हैं, वो पॉलिटिकल लोग नहीं है जो संस्थाओं के अधिकारी हैं। ये कैसे हो जाएगा? सबूत नहीं है तो गिरफ्तार कर लेंगे, सबूत होते हैं तभी गिरफ्तारी होती है जी। रमेश बिदुड़ी जी, आरोप लगातार ये लग रहा है कि पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, फिर मनीष सिसोदिया को जबरदस्ती शराब घोटाले में फंसा दिया गया, अब संजय सिंह की गिरफ्तारी। आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में केजरीवाल भी गिरफ्तार हो जाएंगे। तो लगातार जिस तरह के आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सिर्फ बदले की कार्रवाई हो रही है। देखो, एक क्राइम करने वाला व्यक्ति दुनिया में कभी ये नहीं कहता मैंने क्राइम किया है, अदालत में भी खड़े होकर यही कहता। साक्ष्य इस बात के प्रमाणिकता देते हैं, सबूत इस बात की प्रमाणिकता शो करती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना होगा तभी तो आज टिप्पणी की कि अगर पॉलिटिकल लोग इसमें जितने भी हैं तो सबके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। ये तो आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जी कि कितने भी लोग हैं पॉलिटिकल, क्या मतलब हुआ? सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया रमेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि इस पूरे मामले में जो ऑफिशियल्स हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उनका नाम क्यों नहीं है कंप्लेंट में, सिर्फ मंत्रियों का नाम क्यों है, आम आदमी पार्टी का नाम क्यों नहीं है, ये भी कोर्ट ने आज कहा। ऑफिसर्स ने का जो कमिश्नर था इसका डिपार्टमेंट में, उन्होंने अपने 161 के बयान में कहा कि मुझे रात को केजरीवाल के घर ले जाया गया, जबरदस्ती मेरे से कहा गया, हम कह रहे हैं और आप ये ऑर्डर करिए। उन्होंने माना है। जब मुख्यमंत्री जो इस बात को बोलेगा, जो अपने आप को कहता है मैं मालिक हूं दिल्ली का, जब मालिक बोलेगा तो नौकर के बेचारे की क्या हैसियत है? ये उनकी स्टेटमेंट है जो एक्साइज कमिश्नर है, एक्साइज कमिश्नर ने कहा है, 161 के बयान है। उसी आधार पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है कि जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया उसके ये सब साक्ष्य क्लियर निकल के आए हैं जी। तो अधिकारियों को जबरदस्ती आप कहोगे कि हमने कह दिया है करिए, बगैर कैबिनेट में ले जाए, बगैर 5% से 12% किसने करवाया? कमीशन क्यों करवाया? इसका कोई जवाब है आज तक दिया इन्होंने? कभी जवाब नहीं दिया इन्होंने। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनको ठेके खोलने की एनओसी नहीं दी, उस कॉन्ट्रैक्टर के 40 लाख रुपए क्यों माफ कर दिए जी? क्यों माफ कर दिए? किसी के क्या रिश्तेदार है इनके? तो उसकी फॉरफिट होनी चाहिए थी, इसकी सिक्योरिटी। जब उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, इस शर्त पर दिया गया कि वो अपना एनओसी लेगा, एनओसी नहीं मिली तो उसकी फॉरफिट सिक्योरिटी करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की? क्या रिश्तेदारी थी इन लोगों की? तो ये दिनेश अरोड़ा जी जैसे लोगों के माध्यम से लेन देन के चल रहे थे, उसी के कारण ये कार्रवाई सब ईडी कर रही है। और आज ईडी ने जो कार्रवाई की है केवल एक इनके खिलाफ नहीं की है, संजय सिंह के खिलाफ 5000 रेड डली है 9 साल में, 1.5 लाख करोड़ रुपया रिकवर हुआ है देश के अंदर से जी। तो ये पॉलिटिकल आदमी तो 15-20 ही हैं जो चिल्ला रहे हैं। और आज तक ऐसा होता रहता था कि पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिट जाते थे, 2G स्पेक्ट्रम के दोषी बाहर आ गए जी, गवाह टूट जाते। हमारे देश का सिस्टम ऐसा है, अंधा कानून नाम की फिल्म नहीं बनी थी जी। तो इसलिए साक्ष्यों के आधार पर कानून काम करता है, साक्ष्य अगर हैं तो कार्रवाई होगी। अच्छा, अगर साक्ष्य हैं, सबूत सारे हैं, तो फिर देश के सामने आप लोग आकर बताते क्यों नहीं कि भाई ये हुई है चीजें, इतना घोटाला हुआ है, साक्ष्य रखना चाहिए सबके सामने, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये देश के सामने ही तो कहा है, और अरोड़ा को जो बयान बता दिया, और देश के सामने कैसे कहे जी? प्रिंट आउट करके उसको बाहर प्ले उस पे लगा दे, होर्डिंग लगा दे उनकी जी। जब दिनेश अरोड़ा जी की स्टेटमेंट है, दिनेश अरोड़ा से पूछिए, उसने कहा कि मुझे संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के घर लेकर गया, मेरे से इतने पैसे मांगे गए, इतने पैसे मैंने दे दिए, इतने पैसे देने के बाद मैंने फिर शर्त रखी कि उनकी ये शर्त और है ठेकेदारों की कि आपको रेस्टोरेंट 3 बजे तक दिल्ली के खोलने पड़ेंगे, रात को 2 बजे तक लोग शराब पीते हैं, उनकी सेल ज्यादा होगी। तो अगले दिन ऑर्डर हो गया कि शराब के ठेके, ये रेस्टोरेंट वगैरह, बार वगैरह 3 बजे तक खुलेंगी।
तो इससे बड़ा और क्या सबूत होगा जी? अच्छा इससे बड़ा और क्या सबूत होगा? रमेश जी, अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट आ चुका है। उन्होंने ये कहा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी है, ये मोदी जी की बौखलाहट दर्शाता है, चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। इस पर कुछ रिएक्शन देंगे, क्योंकि सीधे सीधे आरोप बीजेपी पर लग रहा है। आप कभी केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी देखिए। उन्होंने कहा कट्टर ईमानदार है, सरदार भगत सिंह जी को बदनाम करने में सिसोदिया सरदार भगत सिंह जी हैं। ये किसने कहा? केजरीवाल ने। जितेंद्र तोमर इनका एक फर्जी डिग्री वाला एडवोकेट था, फर्जी डिग्री थी, उसके भी सारे कागज केजरीवाल ने चेक किए थे। केजरीवाल ने कहा था कपिल सिब्बल चोर है, शीला दीक्षित चोर है, मेरे 2 बच्चों की कसम, मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। तो अब अरविंद केजरीवाल जी की ये स्टेटमेंट भी तो देखेगा ना देश, और अब मीडिया भी देखनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी से सवाल करे कि आप ही ने कहा मेरे 2 बच्चों की कसम, तो बच्चों की कसम क्यों खाई थी? नंबर 1। चलो आप नहीं मानते होंगे आजकल अपने धर्म को, ईमान को, वोट के कारण आप लटकते रहते हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा शीला के खिलाफ मेरे पास मेरे पन्नों का सबूत है, सिब्बल चोर है, लालू चोर है। ये किसने कहा जी? मुलायम सिंह खानदान चोर है, किसने कहा जी? सबको केजरीवाल साहब ने चोर बताया और उन्हीं के साथ घूम रहे। तो केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी कहां रह गई? और केजरीवाल को बात लेकर आप कह रहे हो केजरीवाल ने कह दिया। जितेंद्र तोमर में केजरीवाल साहब IRS रहे हैं। लेकिन रमेश बिधूड़ी साहब, इस वक्त पूरा इंडिया अलायंस अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। प्रमोद तिवारी का आपने बयान सुन लिया होगा, अब तक बिहार के डिप्टी CM का बयान आपने सुन लिया होगा। अभी थोड़ी देर में एक लंबी फहरिस्त भी आ जाएगी नेताओं के बयान की कि किस तरह से बीजेपी को घेर रहे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।